हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम ये इंटेग्रल सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेग्रल्स हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं, जैसे 0 to इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अल्फ़ा में यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो दैट्स अ जनरल थिंग। तो ये नोटेशन है, जस्ट ये मैटर नहीं करता। तो इसी तरह 0 to इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डी एक्स के लिए हम सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह ई टू द पावर 0 to इन्फिनिटी एक्स फोर ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डी एक्स के बारे में भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी हम ये एक्स क्यूब से रिलेटेड सॉल्व करने जा रहे हैं। इन सब में हम देख सकते हैं कि जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 to इन्फिनिटी हैं। तो अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हों और यहाँ पे कोई इंटेग्रेंट हो डी एक्स, तो तब आप इसको इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन बहुत इजी होता है। अगर यहाँ पे आपके पास कोई ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो ये इंटेग्रल आपके पास ज़ीरो आता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में ये फंक्शन आता है, ये फंक्शन आता है, तो अगर इनकी लिमिट्स आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेते इसमें भी, और अगर x5 होता है एंड सो ऑन, तो ऑड फंक्शन क्योंकि हैं ये सारे, तो उन केसेस में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है, एक जैसी जैसी होती हैं, जैसे -2 से 2, -4 से 4, तो इस तरह की। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये ऑड फंक्शन हो तो वो इंटेग्रल ज़ीरो होता है। तो लेकिन अगर यहाँ पे इवन फंक्शन हो, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी इवन फंक्शन का जो भी आप सॉल्व करते हैं इंटेग्रल वो, ठीक है। तो अगर आपके पास इवन फंक्शन है इनमें से इन जैसा कोई, ठीक है, इवन फंक्शन है, और अगर आपको 0 to इन्फिनिटी वाला इंटेग्रल का सॉल्यूशन पता है, तो आप सिंपली ये रिलेशन यूज़ करते हुए ये वाला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर इंटेग्रेंड नीदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है, ना इवन है ना ही ऑड है, तो उस केस के लिए आप इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशन नहीं यूज़ कर सकते। आपको उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना होगा उसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बातें इसलिए मैंने बताई हैं क्योंकि समटाइम्स आपको इंटरनेट में इस तरह के इंटेग्रल का सॉल्यूशन पता चल जाता है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्टेड होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए, तो ये एक सिंपल सी रिलेशन दोनों में फाइंड आउट करते हुए, देखते हुए आप इस चीज़ को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो इस पर मैं वीडियो भी बना दूंगी। जिन जिन को उसमें कन्फ्यूजन होती है कैसे पता चले इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, तो उस पर मैं प्रॉपर्ली वीडियो बना दूंगी। आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसे देख सकते हैं, या फिर अगर मैंने ना भी लिंक किया हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, आई लिंक इट। ओके, तो अगर ना बनाई हुई तो फ़ौरन बना दूंगी कोई मसला नहीं है। सो या तो अभी हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी लिमिट से। अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट्स होती, बिकॉज द फंक्शन या इंटेग्रेंड जो है, इंटेग्रेंड इज़ द वन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तो ये जो है ये ऑड फंक्शन है, तो अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स होती तो ये इंटेग्रेंड ज़ीरो आता, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हम देख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी है, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरीली ज़ीरो, ठीक है, हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है हो, फाइंड आउट करने के बाद पता चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वेयर को इलादा करते हैं और एक्स को इलादा, ठीक है, एक्स क्यूब को मैंने बस तोड़ दिया है, एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स कर दिया ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। और ये मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करने जा रही हूँ। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक टर्म को आप डेरिवेट कर रहे होते हैं और दूसरी टर्म को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो इंटीग्रेशन में आप हमेशा उस टर्म का वो लें, टर्म जिसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है, और जिसका आपको आइडिया है कि जिसको लेते हुए ये इंटेग्रल कम या रिड्यूस होने की तरफ जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है, मुश्किल नहीं होता जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर जैसी टर्म जो होती हैं उसे हमेशा फर्स्ट टर्म लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म का आप हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं तो वो रिड्यूस करती है इंटेग्रेंड को। तो इसको मैं फर्स्ट टर्म लूँगी और इसको सेकेंड टर्म, और द रीज़न इज़ इसको मैं सेकेंड टर्म ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन करवा देती हूँ। एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर, अगर इसकी इंटीग्रेशन हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको सेकंड टर्म ले रही हूँ ना, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन आपको यहाँ सेपरेटली करवा रही हूँ ताकि हम आगे इसको इजीली पुटिंग करते रहें, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जो होता है फंक्शन, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाती है अगर उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ में बन रहा हो,
ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ये है, इसकी पावर है माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर। तो माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर का आप डेरिवेटिव लें तो क्या आता है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो माइनस अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो माइनस 2 अल्फ़ा एक्स इज़ द डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो माइनस 2 अल्फ़ा एक्स अगर इसके साथ, इस टर्म के साथ यहाँ पे बना हुआ, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता होता है। दैट्स द फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो x तो है पहले से, ओके, तो -2 अल्फ़ा चाहिए विच इज़ कांस्टेंट, जो कि हम सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं कि -1/2 अल्फ़ा एक डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे -2 अल्फ़ा एक मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। सो दैट अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव है विच इज़ -2 अल्फ़ा एक्स। ओके, तो अब ये इंटेग्रल सॉल्व होकर सिंपली क्या आ जाएगा, -1/2 अल्फ़ा इज़ समथिंग दैट इज़ आउटसाइड द इंटेग्रल, वो इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सारे इंटेग्रल की जगह ये सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता होता है। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन हमने देख ली, इसकी इंटीग्रेशन दैट कैम आउट टू बी -1/2 अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसको आगे हम यूज़ करेंगे इसके सोल्यूशन में और ये बार बार यूज़ होगी। तो और हायर पावर्स में भी सिंपली आपने ऐसे ही करना होता है कि आपने x ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर को सेपरेट करना होता है, उसके अलावा जो भी x की बनती होती हैं वो सेपरेट। इसको फर्स्ट टर्म लिया और इसको हमेशा सेकंड टर्म लेते हुए सॉल्व करते जाएंगे, आपका इंटेग्रल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे x4 हो, एक्स स्क्वेयर हो, x हो, वट एवर इट इज़, ठीक है, वो आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। x5 है अगर, तो एक x इसके साथ किया, बाकी x4 इधर आ गया, तो यही करते 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 आपका आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। तो जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना ही इंटेग्रल लंबा होता जाएगा, लेकिन जैसे मैंने ये फंडामेंटल रूल बता दिया आपको कि ये वाली चीज़ हमेशा आप सेकंड टर्म लेंगे, उसके अलावा जो बच जाएगा उससे फर्स्ट टर्म ले ले, आपका इंटेग्रल अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इसकी इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये मैंने करवा दी है, तो आगे हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली पुटिंग करते जाएंगे, इस इंटेग्रल की जगह हम ये लिखते जाएंगे। ठीक हो गया, सो लेट अस स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई होप आपको पता है कि ये कैसे होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते होते हैं विच इज़ एक्स स्क्वेयर हियर, फिर सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन जो कि एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इस पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप नहीं लिखते होते, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इस पूरे पे अप्लाई होती है। ठीक है, जो कि आप एट द एंड सब पे अप्लाई करते होते हैं। और ये हो गया, ठीक है, माइनस का साइन बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन। फिर फर्स्ट टर्म की डेरिवेटिव आप लेते होते हैं जो कि है एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो मैं डायरेक्टली 2x यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म जो कि है ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर एक्स के साथ dx, और इस होल का इंटीग्रेशन भी जो कि है dx। तो ये आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में 0 to इन्फिनिटी यहाँ पे ऐसे लिखने जा रही हूँ। इस पूरे को इनक्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, इसकी जगह मैं वही वैल्यू पुट करने जा रही हूँ जो भी अभी हमने फाइंड आउट की थी, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा, और नेगेटिव साइन भी था तो यहाँ पे नीचे मैं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं छोड़ी। तो नीचे नेगेटिव लिखें ऊपर लिखें एक ही बात होती है। तो ये इसकी जगह मैंने लिख दिया। फिर माइनस का साइन बाय फॉर्मूला 2x पहले से मौजूद था, इसकी जगह इसके इंटीग्रल की वैल्यू जो कि है माइनस बाय 2 अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर, और dx जो पहले से मौजूद था 0 to इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर बाय माइनस 2 अल्फ़ा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल, तो 1/अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, x अंदर ही रहेगा, x ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर dx, और ये 0 to इन्फिनिटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये दोबारा देखें वो इंटीग्रल आ गया। अब इसकी जगह हमें वैल्यू तो पता है जो हमने शुरू में ही कर ली थी। तो आप ये सबसे पहले ये वाला जो स्टेप है इसमें बेशक ये वाली चीज़ें करके इसको डिराइव एक दफ़ा कर लें, बाकी में डायरेक्ट पुट करते जाएं जैसे मैं कर रही हूँ। तो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर बाय माइनस 2 अल्फ़ा 0 to इन्फिनिटी, ऑलराइट। और ये एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर बाय माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक हो गया। और एक ये माइनस, ये वाला माइनस मैंने इधर लिख दिया है, 1/2 अल्फ़ा स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर 0 to इन्फिनिटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई करते हैं। तो अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इस पर सेपरेटली अप्लाई करते हैं, उस पर सेपरेटली करते हैं। तो -1/2 अल्फ़ा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें x नहीं आ रहा, ये x की लिमिट्स है ना, x में पुट होंगी, तो ये मैंने बाहर ले लिया।
और ये एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर पे अप्लाई होगी 0 टू इन्फिनिटी। फिर -1/2 अल्फ़ा स्क्वेयर ये अलग कर लिया और ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। ठीक हो गया। अब इसमें अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट होगी और अपर लिमिट पुट करते हुए यहाँ पे एक एक्स स्क्वेयर है और एक है अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर। तो हमेशा ये रूल होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ है। तो ये एक्स की लिमिट का जो आंसर है दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, नॉट एक्स की टर्म पे। ठीक है, क्योंकि जब एक्स बहुत लार्ज होता जाता है, ठीक है, तो एक्स जब लार्ज होता जाएगा ये एक्स स्क्वेयर लार्ज होगी, लेकिन बहुत ही पहले ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ई टू द पावर माइनस 200 करेंगे, ठीक है, आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो आएगा। जबकि 200 का स्क्वायर करेंगे तो बेशक बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन दिस इवन 200 इज़ नॉट अ वेरी बिग वैल्यू। ठीक है, लेकिन उस पर भी ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो मकसद ये है कहने का कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू पुट की जाएगी वो अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर पे x वाले पे पुट की जाएगी, और जब आप पुट करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा एक्स की जगह इन्फिनिटी का स्क्वायर इज़ इन्फिनिटी अगेन, और इन्फिनिटी जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगी तो अगेन इन्फिनिटी। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और इसको अगर आप देखें तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1/e टू द पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऊपर माइनस इन्फिनिटी है तो नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी आ जाए, 0 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए। दीज आर अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स इन मैथमेटिक्स जिनको आप कोई भी वैल्यू एलोकेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सो इन्फिनिटी ई टू द पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी होता है 0। तो आपके पास अपर लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये इंटीग्रल बहुत ही जल्दी 0 को अप्रोच कर जाएगा ड्यू टू दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और x की वजह से ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इसका एक मेथड होता है लिमिट्स को सॉल्व करने का। तो जिनमें जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक फंक्शन इसको इंक्रीज़ करके इन्फिनिटी तक लेके जा रहा है, दूसरा डिक्रीज़ करके 0 तक, तो ये देखना होता है कि कौन जल्दी उसको किसी चीज़ तक ले जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही रैपिडली घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है। सो अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, जिसको अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर। ठीक हो गया, ये अपर लिमिट माइनस लो लिमिट में आप यहाँ पे भी 0 पुट कर दें, यहाँ पे भी, तो आंसर सिंपली 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर 0 जो कि 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0। ठीक है, तो x की जगह सिंपली 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो -1/2 अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। अब इसमें पुट करते हैं ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर की जगह इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, तो इससे मैंने ऐसे लिख दिया, और ई टू द पावर -0। ठीक है, ये +0 जो भी है आप लिख सकते हैं। तो -1/2 अल्फ़ा, इसकी जगह आप 0 ही पुट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, और ये 0 पहले से था, 1/2 अल्फ़ा स्क्वेयर ई टू द पावर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी ही रहेगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा ये, और ई टू द पावर ये -0 हो +0 एक ही बात होती है, ई टू द पावर 0 होता है 1, तो 0 - 0 इज़ 0, और 0 इससे मल्टीप्लाई होकर अगेन 0, तो -1/2 अल्फ़ा स्क्वेयर एंड ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी एज आई टोल्ड कि ये होता है 0 के इक्वल, तो 0 यहाँ पे -1 0 -1 -1/2 अल्फ़ा स्क्वेयर, और ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये 1/2 अल्फ़ा स्क्वेयर की एक्स बोल देती हूँ मैं, 1/2 अल्फ़ा स्क्वेयर इज़ द आंसर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रल इज़ दिस, ओके, वेयर एज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रल इज़ 0। ऑलराइट, तो दैट्स डन। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं,
और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड कर सकूं। और अगर कोई इश्यूज़ ना हुए मेरे साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सारे सर्कमस्टांसेस मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये वो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो मैं जल्द से जल्द आपको इसका जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगी। और या थैंक यू। एंड बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल शेयर करने के काबिल है। सो गुड बाय।